जय भीम। यह बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत देश में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, कानूनों की अवमानना, तानाशाही चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महिलाओं के साथ रेप, गैंगरेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जाति के नाम पर दलितों का शोषण किया जा रहा है। यही नहीं, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण चरम सीमा पर पहुंच चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति, कोई भी धर्म सुरक्षित नहीं है। महंगाई का बोलबाला है। महिलाएं त्रस्त हो चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं। घर चलाना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि भारत देश के प्रधानमंत्री दूसरों का झगड़ा सुलझाने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में जो समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, उन समस्याओं को छोड़कर विदेश यात्रा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन में जाते हैं और यूक्रेन का और रसिया का झगड़ा चल रहा है, ये सभी को मालूम है। लेकिन यूक्रेन और रसिया के इस झगड़े में नरेंद्र मोदी जी की टांग अड़ाना कहां तक जायज है? नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से अपनी टांग उन झगड़े में अड़ाई है, बेकार में पड़ी लकड़ी को वो ले रहे हैं, ये ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जो भारत की सरकारें पीछे रही हैं, उन सरकारों ने हमेशा रसिया के साथ दोस्ताना व्यवहार रखा है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस वक्त में पाकिस्तान के साथ में लड़ाई जंग हो रही थी और पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका, यूएसए आ गया था और भारत अकेला पड़ गया था, तो रसिया अपना जंगी बेड़ा लेकर आ गया था और कहा था कि हम भारत के साथ हैं। ऐसे में रसिया के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रिश्ते खराब करना कहां तक जायज है? देश में समस्याएं मुंह बाएं खड़ी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अपनी मनमानी कर रहा है। कॉलेजियम सिस्टम बुरी तरह से हावी है और कॉलेजियम सिस्टम में जिस तरह से जजों की नियुक्तियां पारिवारिक दर पीढ़ी दर पीढ़ी लगाई जाती रही हैं, उन्हीं के ही रिश्तेदार जज बनते हैं और ये परंपरा सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी साल बर साल चलता रहता है, साल दर साल, लेकिन इसमें बदलाव नहीं आता। आरक्षण हम नहीं खा रहे हैं, आरक्षण तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज लोग खा रहे हैं। मैं माननीय जज साहब का, सभी का और माननीय न्यायालय का बहुत ही सम्मान करता हूं, लेकिन कोई भी माननीय जज या माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान से ऊपर उठकर नहीं है। ऐसे में भारत के संविधान की यही अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 ये स्पष्ट प्रावधान करता है कि आरक्षण की व्यवस्था जो है वो महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा बनाई गई सूची के आधार पर ही तय की जाएगी, जिसमें राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उसके बावजूद भी आज सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला सुनाता है जो कि गैर संवैधानिक होता है और हम पूरी ताकत के साथ भारत बंद करते हैं। मुझे गर्व है भीम सैनिकों पर, मुझे गर्व है भीम सेना के उन कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी मेहनत से भारत बंद को शांति प्रिय तौर पर सफल बनाया। लेकिन यहां ये मुहिम खत्म नहीं हो गई। ये मैं आपको साफ कहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि अभियान आरक्षण जारी है। अब दिल्ली की तैयारी है, अभियान आरक्षण जारी है, अब दिल्ली की तैयारी है। बहुजनों अपनी कमर कस लो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमें मूर्ख बना रही है और जो दलित लोग ये वाहवाही लूटने के चक्कर में खबर चला रहे हैं, किसी पार्टी संगठन के हो सकते हैं जो कि वाहवाही लूटने के लिए या अपने नेता को चमकाने के लिए ये खबर चला रहे हैं कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए, ये गलत है। और ये भी खबर चलाई जा रही है कि सरकार मान गई है, कोटे में कोटा लागू नहीं होगा, सरकार मान गई है, आरक्षण व्यवस्था पहले की तरह मजबूत बनी रहेगी। ऐसा नहीं है।
मैं आपको बता दूं वो खबर पुरानी खबर है, वो खबर जो है वो बिल्कुल पुरानी खबर है, मैं उसका बायकॉट करता हूं। वो खबर उस वक्त की है जब बीजेपी के तथा कथित दलित आरक्षित सांसद लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का दावा करते हैं और बाहर आकर ये कहते हैं कि हम जीत गए हैं, आरक्षण व्यवस्था जैसे पहले थी वैसे बनी रहेगी। नतीजन उनकी मूर्खता को हम जो है साइड कर देते हैं और भारत बंद करते हैं। ये उस वक्त की खबर है, मैं आपको बता देता हूं। उस वक्त ये खबरें चलाई गई थी भारत बंद को रोकने के लिए, और अब ये खबरें झूठी फेक न्यूज चलाई जा रही हैं। आने वाले समय में दिल्ली में कहीं चक्का जाम ना हो जाए, कहीं ये भारत देश के ये नीले नीले भीम सैनिक आ जाएं कभी इकट्ठा होके और दिल्ली में बैठ जाएं। ये डरती है नरेंद्र मोदी की सरकार, डरते हैं नरेंद्र मोदी के चमचे लोग, इसलिए डरते हैं कि कहीं ये नीले नीले भीम सैनिक पूरे देश भर से आएंगे और दिल्ली में बैठ जाएंगे, दिल्ली चक्का जाम कर देंगे, पूरी दिल्ली को नीली कर देंगे, पूरी दिल्ली को बंद कर देंगे, दिल्ली का शटर डाउन कर देंगे। अरे अब इतना बड़ा भारत बंद कर सकते हैं भाई मोदी जी, तो भाई मोदी जी जब हम पूरा भारत बंद कर सकते हैं तो बहुत सीधी सी बात है कि हम लोग दिल्ली भी बंद कर सकते हैं। रुक भाई, हाँ मोदी जी, जब हम पूरा बड़ा भारत बंद कर सकते हैं ना, तो हम ये छोटी सी दिल्ली है, छोटी सी जरा सी दिल्ली है, जरा सी, अगर दिल्ली का हम किसी भी क्षेत्र से पानी बंद कर दे, दिल्ली प्यासी हो जाएगी, प्यासी मर जाएगी। अब ये छोटी सी दिल्ली है, दिल्ली को बंद करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारी बातों को मजाक में ना लिया जाए। राजनीतिक स्तर के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनको कह रहे हैं स्पष्ट शब्दों में, जब हम पूरा भारत बंद करके दिखा सकते हैं ना, तो दिल्ली तो छोटा सा टुकड़ा है, हम पूरा भारत बंद करके दिखा सकते हैं तो छोटे से दिल्ली को भी बंद कर सकते हैं। ये डरती है नरेंद्र मोदी की सरकार, इसलिए झूठी खबरें चलवा रही है। भाई जितने मेरे भीम सैनिक साथी हैं, बहुजन समाज के मेरे यारे प्यारे हैं, और सभी पार्टी संगठन के लोग हैं जो बहुजन समाज से संबंधित हैं, जो भारत बंद को सपोर्ट करते हैं, आरक्षण को समर्थन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करते हैं, मेरी इस आवाज को, यह आवाज सिर्फ मेरी नहीं है भाई, यह आवाज आप सबकी आवाज है, यह आवाज आप सबकी आवाज है। मैं चाहता हूं कि आप इस आवाज को जन जन तक पहुंचाएं, शेयर करें इस मेरे लाइव को और सभी तक पहुंचाएं। मुझे आपसे एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को अगर आप स्वीकार करें, क्योंकि देखिए मैं जो भी निर्णय लेता हूं ना, वो समाज की इच्छा के बगैर नहीं लेता। आज मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मुझे ये बताओ कि दिल्ली में इकट्ठा होने की कौन सी तारीख रखी जाए, ये बताओ मुझे। और जब दिल्ली में इकट्ठा हो पूरी एकता के साथ, तो पूरा जन सैलाब उमड़ आए, पूरी दिल्ली नीली हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी संगठन अलग करे, मैं अलग करूं या कोई पार्टी अलग करे। मैं इस समाज का बच्चा हूं, इसलिए मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं। कोई रखे या ना रखे मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे है मेरे समाज से मतलब। इस समाज से कोई बड़ा नहीं है, मैं समाज से हूं, समाज मुझसे नहीं है। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति हो या जन समूह हो, वो भी समाज से ही होते हैं, समाज उनसे नहीं होता है। तो आज मैं आपके सामने, आपके समक्ष ये निवेदन आपके समक्ष ये निवेदन रख रहा हूं कि मुझे गाइड करें, मुझे आश्वस्त करें और साथ ही मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं किस तारीख के लिए संपूर्ण बहुजनों का आह्वान करूं कि संपूर्ण बहुजन दिल्ली आए। मैं अलग नहीं जाऊंगा, समाज से पूछूंगा, मुझे कमेंट करके बता देना। समाज के जो लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई फला फला तारीख रख लो आप, तो उस तारीख को हम आएंगे और मैं स्वीकार करूंगा। जो भी समाज के शुभचिंतक लोग हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं या फिर प्रबुद्ध साथी हैं, उस तारीख को सब लोग स्वीकार करेंगे और दिल्ली में आने की तिथि हम सब मिलकर निर्धारित करें, ताकि हम लोग
पूरी दिल्ली को नीली कर सके और सुप्रीम कोर्ट का घेराव कर सके। एक यही रास्ता बचा, और कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी तो यूक्रेन में घूम रहे हैं। उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा वो झोला उठाएंगे और चले जाएंगे। हमारी ये कोशिश, हमारा ये प्रयास हम सभी को मिलकर करना है, और जो हमारा ये संघर्ष है ये भी हम सबको मिलकर करना है। और जो आरक्षण व्यवस्था आज हमारी खतरे में जा चुकी है और राज्य सरकारें उनको लागू कर रही है। हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया भाई, मैं बता रहा हूं, पंजाब सरकार भी लागू करने जा रही है। बहुत से बीजेपी शासित राज्य है या बीजेपी समर्थित शासित राज्य है, वो सब जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वो लागू कर रहे हैं। आरक्षण कोटे में कोटा वो लोग डाल रहे हैं। और आप बहम में मत रहो, झूठी खबरों अफवाहों पर ध्यान मत दो। आप ये ध्यान दो कि आपको करना क्या है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि आज आपके सामने लाइव आकर के मैं यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि मुझे ये बताओ कि किस तारीख को हम बहुजन सारे इकट्ठे होकर हाथों में हाथ डालकर हम लोग इकट्ठा हो जाएं। ये आप मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। कमेंट बॉक्स में बताएं किस तारीख को दिल्ली कूच करें, किस तारीख को दिल्ली चढ़ाई करें भैया। ये आपका